नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज बात करने वाला हूं नोटा के बारे में। हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शंस के समय पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, या तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को चुनो या आपके पास एक ऑप्शन होती है नोटा की, जिसका मतलब है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चुन रहे हो, आपको कोई भी नेता पसंद नहीं है। मैंने कई बार ये मुद्दे उठाए हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और उस समय पर मुझे कई कमेंट्स मिलते हैं, और उन कमेंट्स में से एक कमेंट ये है कि जब आपको कोई नेता पसंद नहीं आ रहा है, या अगर कोई ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो सही तरीके से काम कर रहा हो, या ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं है जो सही तरीके से काम कर रही हो, तो नोटा का बटन दबाओ। नोटा के ऊपर आप जो है अपना चॉइस डालो। इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी नहीं चुन रहे हो। आप शायद ये नहीं जानते कि ये जो नोटा का जो सिस्टम लागू किया गया, ये सबसे बड़ी धांधली थी इस पूरे समाज के साथ। ये सबसे बड़ी धांधली थी हमारे देश के साथ। और वो क्यों थी ये धांधली, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 व्यक्ति हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के टोटल वोट है 50,000। इस बात को सही तरीके से समझिए। किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए 900 वोट पड़े और दूसरे व्यक्ति को 1100 वोट पड़े, तो टोटल कितने हो गए? 2000 वोट्स। अब जो बाकी 48,000 वोट जो बचे, वो 48 के 48,000 मान लीजिए नोटा का बटन दबाते हैं। अब उसूल क्या कहता है? उसूल ये कहता है कि क्योंकि आपने नोटा का बटन दबाया है और मेजोरिटी ने नोटा का बटन दबाया है, यानी कि ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया है, तो ये जो इलेक्शन है ये खारिज हो जाना चाहिए। वहां पर री इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोगों को पसंद कोई भी नहीं आया दोनों में से। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नया व्यक्ति आए या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई और हो नेता। लेकिन रूल क्या कहता है इसमें? झोल क्या है? झोल इसमें यह है कि जो नोटा का आपने बटन दबाया, आप सबने जो नोटा कह दिया कि हमें दोनों नहीं पसंद है, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं होगी। वो वेस्ट वोट है। तो वो जो वोट है वो बिल्कुल वेस्ट हो गई आपकी, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, वो किसी खाते में नहीं आती। और अब इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को 1100 वोट पड़े हैं वो व्यक्ति जीत जाएगा, उसे जीता हुआ मान लिया जाएगा, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बन जाएगा। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि नोटा का बटन दबाना ही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं, वो बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है, वो वेस्ट है। वो आपकी वोट को वेस्ट करना है। उसकी बजाय सही सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको दोनों ही व्यक्ति पसंद नहीं है, आपको लग रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जो 2 लोग खड़े हैं दोनों ही अच्छे नहीं है, हमने दोनों को नहीं जिताना, या 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, हमने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जिताना है, तो या तो कोई जो तीसरी नई पॉलिटिकल पार्टी है उसको जिताओ, या फिर कोई अगर इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है तो उसको जिताओ, या फिर अगर आपको उनमें से भी कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपने आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो सही बात कर रहा हो, जिसके पास सही मुद्दे हो, जो सही प्लान जानता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो। क्योंकि आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ वोट देना नहीं है। वोट देना आपका राइट है, लेकिन आपकी एक ड्यूटी भी है, और वो ड्यूटी ये है कि आप सही नेता को चुने। आप सही नेता ढूंढ के लेकर आए। अगर नेता मौजूद नहीं है तो उस नेता को ढूंढ के लेकर आए। अब वो नेता आप अपने समाज से भी ढूंढ सकते हैं, वो नेता आप अपने आसपास भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो नेता हमारे आसपास भी मौजूद नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं है, तो आप देखिए आपको किसकी बात अच्छी लग रही है, आप उसको भी लेकर के आ सकते हैं नेता के लिए। आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको मिल सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन नोटा का बटन दबाना एक सबसे बड़ी धांधली है जो इस पूरे समाज के साथ, इस देश के साथ की गई है और इस इलेक्शन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। नोटा का मतलब या नोटा की बेनिफिट तभी होता अगर नोटा की काउंटिंग की जाती, और जब भी नोटा की मेजोरिटी होती, जब भी ये होता कि ज्यादातर लोग नोटा को चुन रहे हैं, तो वहां पे री इलेक्शन होता, वहां पे कोई नए नेता को लेकर के आते। और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी जब ये देखती कि मान लीजिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से दूसरा व्यक्ति खड़ा है, और लोग जो है उन दोनों को ही नहीं जिता रहे हैं, जनता जो है उन दोनों को नहीं जिता रही है, और नोटा में ज्यादा वोट जा रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने नेतृत्व को बदलने की जरूरत थी। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए था? उन दोनों व्यक्तियों से टिकट वापस लेकर के किसी नए व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए थी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन अब ये नोटा करके, इंट्रोड्यूस करके एक इस तरीके का सिस्टम तैयार कर दिया गया है कि चाहे आपको कोई नेता पसंद है चाहे नहीं पसंद है, अगर आप नोटा पसंद बटन दबा रहे हो तो आपकी वोट ही वेस्ट हो जाएगी। आपके बोलने का, आपकी सोच का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। तो किस तरह की धांधली है ये, किस तरह की गुंडागर्दी है? इसका मतलब कि अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं एक जगह से, तो आपको मजबूरी हो जाएगी कि उन दोनों में से किसी एक को चुनना है। और वो मजबूरी भी है तो लोग इसलिए करते भी हैं। वो ये करते हैं कि मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 गुंडे हैं, या कि उन 2 में से जो कम गुंडा है उसको चुनो। और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई काम नहीं होता। हम ये देखते हैं कि अब एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, एक बार जीतेगी, 5 साल के बाद उसको फिर आपको बदलना पड़ेगा, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप जिताओगे, फिर वो अपना काम पूरा करेगी, 5 साल वो अपने पूरे करेगी, आपको फिर वो पसंद नहीं आएगी, या फिर आप पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी को जिता दोगे, और इसी तरीके से ये जो साइकिल है ये बार बार चलता रहेगा।
ये जो नेता हैं ये अपने पैसे वैसे खाते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे, मौज करते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों से। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इनका काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सिस्टम इस तरीके का तैयार किया गया है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक वोट समझते हैं, वोट से ज्यादा आपकी कीमत ही नहीं समझते। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपने नोटा का ही बटन दबाना है, अगर आपको लगता है कि आपको दोनों पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पसंद है, तो किसी नए व्यक्ति को ढूंढो। नहीं ढूंढ सकते तो अपने नए व्यक्ति को अपने समाज में से लेकर के आओ। अगर आपको कोई तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा है या कोई तीसरा विकल्प अभी खड़ा नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है खड़ा तो आप उसका साथ नहीं अभी देना चाह रहे हो, तो कम से कम उस तीसरे विकल्प को अच्छे तरीके से समझो और उसका साथ देने की कोशिश करो, किसी नए व्यक्ति का साथ देने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कोई नया व्यक्ति खड़ा होना चाह रहा है और वो अच्छा है, तो आप उसका भी साथ दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं किसका साथ दो किसका साथ मत दो। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको समझना चाहिए पूरा सिस्टम क्या है, आपको समझना चाहिए नोटा का असली मतलब क्या है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।